कि आपको कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। फिर उस वक्त आपके ये समाज सेवा का भाव कैसे उत्पन्न हुआ, एक कैसे बच्चों के साथ ये सब हुआ, कैसे शुरुआत? ये अब यूँ तो था, तो वो ठान तो लिया था जब से थोड़ी सी समझ में आई थी। 10वीं 12वीं क्लास बाद में थोड़ी सी यूँ यूँ समझ बढ़ी थी, तो अब यहाँ मन में तो किया कि कुछ बेहतर करेंगे। तो गांव में भी पहले कोई भगत सिंह नवयुग मंडल बनाया। भगत सिंह से काफ़ी प्रभावित हैं, उनको रोल मॉडल मानते हैं। उनके जो विचार हैं वो उनकी छोटी सी उम्र में इतने महान बड़े विचार, यूँ मानो अपन 100 साल के भी हो जाए ना तो भी नहीं बन पाते। और उन्होंने उनकी उम्र 18-20 साल में ही उनके इतने विचार हो गए। 23 साल में तो वो इतना कुछ करके चले गए हैं जितना कर पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो वो उन्होंने हमेशा ही प्रभावित किया। तो उनके नाम से गांव में एक भगत सिंह नवयुग मंडल बनाया। गांव के युवा साथी हैं, उनको सबको साथ लेकर के, और गांव में कोई पर्यावरण के लिए कोई पेड़ पौधे लगाने हैं ग्राउंड में, या कोई चौराहों पर कुर्सियां लगानी हैं, ऐसे गांव में कुछ पानी की व्यवस्था करनी है, गलियां रास्ते कोई चौड़े करने का प्रयास करना है, ऐसे कुछ काम शुरू किए। ब्लड डोनेशन, कोई ब्लड देने का काम, ऐसे ऐसे शुरू किए। फिर घर की सिचुएशन, घर वालों ने कहा कि भाई कोई रोज़गार लगो, ऐसे समाज सेवा से अकेले से काम नहीं चलेगा। तो फिर प्रयास किया, नौकरी के लिए निकले। नौकरी के लिए ढूंढने में भी कई साल तक, 2-3 साल तक कोचिंग की, तैयारी करी, टीचर्स में पास नज़दीक से जा कर के रह जाते थे, नहीं हो पाता था सिलेक्शन। फिर प्रयास करते थे, ऐसे करते करते 3-4 साल निकल गई। फिर घर वाले बोले कि अब कोई ना कोई काम धंधा पकड़ो, सारे आपके साथ वाले हैं ना वो कोई काम धंधा कर रहे हैं, कोई कहाँ कर रहा है कोई कहाँ कर रहा है, तो आप भी कोई काम धंधा करो और अपने खुद के पैसा कमा करके उनसे पढ़ाई अब आगे की चलाओ आप। सही बात है। फिर हमको भाई करेंगे। फिर गांव में एक पंचायत स्तर पर एक वैकेंसी निकली थी जो मेरिट के आधार पर थी। तो सीनियर में 70-72% थे उस टाइम में, तो वो उस आधार पर गांव में पंचायत में मेरा एक सिलेक्शन होया रोजगार सहायक के रूप में। उसके हालांकि 3,000 रुपया महीना ही सैलरी थी, लेकिन मुझको एक बार ठीक है, इसके साथ साथ में थोड़ी तैयारी करते रहेंगे। और उसमें था ये कि नरेगा में काम करने वाले जो हैं उनको संभालना था। अच्छा, मैनेजमेंट में था। हाँ, मैनेजमेंट था, उनको काम ला के देना, उनके काम को संभालना। तो वो शुरू किया पंचायत में, साथ साथ में थोड़ी थोड़ी किताबें, ज़्यादा तो वक्त नहीं मिलता लेकिन थोड़ी थोड़ी देखते रहे। फिर उसी समय एक पुलिस की भर्ती निकली, तो उसमें फिजिकल की तैयारी करी। हालांकि फिजिकल में काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन अभ्यास काफ़ी किया। हमारे यहाँ सांखू, मालानाबास और गांव के बीच में एक बड़ा सा बीड़ है, खूब उसमें अभ्यास किया, तैयारी करी, तो फिजिकल भी पास हो गया। फिर टेस्ट भी मान लीजिए क्लियर हो गया था। तो यूं करके उसमें सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में ऐसा नहीं था कि अपन बच्चों को पढ़ाने वाला कोई काम करेंगे, फिर सोचा कि योग की दिशा में काम करेंगे। पुलिस अनफिट बहुत है, तो पुलिस को फिट करेंगे। तो ऐसे करके ट्रेनिंग सेंटर में भी योगा करते थे, खूब योगा किया। और फिर ट्रेनिंग करने के बाद में भी कईयों को सिखाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाई, क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा व्यस्त भी है। और फिर व्यस्त न भी है तो भी ऐसे काम नहीं करना, जब तक कोई बीमारी लागू नहीं हो जाती है ना तब तक। ये आम धारणा है, ये आम सबके लिए है ये। थोड़ी सी बीमारी लग जाओ, आपकी शुगर हो गई, बीपी हो गई, फिर भागेंगे सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके, कोई साइकिल ले करके, कोई दौड़ रहा है, कोई वॉकिंग चल रहा है। लेकिन जब तक बीमारी नहीं होती ना तब तक नहीं उठते। बिल्कुल। तो देखे कि भाई हाँ कोनी, ये प्रयास तो अपना सफल नहीं हो पाएगा, तो उसको छड़ा। फिर मैं फिर तैयारी में जुट गया। 40 दिन की पीएल ली और पीएल लेकर के तैयारी में जुटा। तो उसी टाइम में ये इत्तेफाक से 3-4 बच्चे आए, उनको ऐसे पूछताछ करने लगे कि भाई माँ बाप क्या करते हैं और करते हो। उन्होंने बोला भाई माँ बाप तो नहीं है, तुमको चलो आपकी झुग्गियों में जा कर के देखते हैं। तो वो एमपी के बच्चे थे, उनको झुग्गियों में जा कर के देखा तो वास्तव में उनके नहीं थे माँ बाप। पहले तो मैंने सोचा शायद मांगने के लिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी हकीकत थी। फिर वहाँ और भी ऐसे खूब सारे बच्चे थे, तो उनको देखा कि इनको भैया अपन कितना पढ़ेंगे, अब नौकरी अपने को मिली हुई है ही, तो क्यों ना अपने नौकरी के साथ साथ में इनको घंटा भर पढ़ाना शुरू करते हैं। तो ऐसा ही एक पड़ोसी जो महिला कांस्टेबल थी, उसके घरवाला था, उसको काम को भाई मेरी ड्यूटी लग जाए तो आप संभाल लेना। तो यूं करके वो एक शुरुआत की, सामान्य सी एक बोर्ड, एक चार्ट और खाने पीने की कोई बिस्किट टॉफ़ी वगैरह ला करके। कितने बच्चे थे, मतलब स्टार्टिंग में कितने से शुरुआत? 8-10 बच्चे थे।
अच्छा। हाँ 8-10 बच्चे थे, मैं पुलिस वाली वर्दी में ही गया था वहाँ पे। तो या कि इनमें भय बहुत है, ये यानी दूर स्कूल में ये भेज नहीं पाते, भयभीत होते हैं कि हमारे बच्चे को कोई उठा ले जाएगा और ले जाएगा, तो ये भय था। एक इनकी कोई पढ़ाई यानी इनके कल्चर में था ही नहीं कि हमें पढ़ना भी चाहिए क्या और पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। तो उनको वो लेकर के हमको, भाई आपके बच्चों को पढ़ाएं अपन घंटा भर, तो पढ़ा लोगे क्या? तो बोलो सर का यहीं पढ़ाओ तो पढ़ा लेंगे, दूर तो हम भेजेंगे नहीं, हमारे बच्चे को कोई उठा ले जाए और ले जाए, ये उनको भय रहता था ऐसा। फिर मैं वो पुलिस वाली वर्दी में उनके पास जाने लगा ना, तो उनको लगा कि ये बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो वो वहाँ बैठाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आमजन को भी पता चलने लगा, 1-2 बार अखबार में भी ये सूचना पहुंच गई, भाई हाँ फलानी जगह कोई एक सिपाही है रे, उसके साथ में ऐसे ऐसे कोई 1-2 साथी मिल करके रे, हाँ ऐसे बच्चों को पढ़ाने का कोई कर रहे हैं उपक्रम। तो फिर कोई सोसाइटी से भी कोई उन बच्चों के लिए कॉपी पेन है, दरियाँ हैं, कोई बिस्किट टॉफ़ी हैं, ऐसी कुछ लाने लगे। और धीरे धीरे फिर आमजन का, पुलिस का, हर तरीके से सपोर्ट मिला, तो हमारा भी हौसला है वो बढ़ता गया। 8-10 बच्चों से हमने भी फिर और भी तलाश किए, कुछ बच्चे वो टॉफ़ी बिस्किट जो अपन बांटते थे तो उसके लालच में आने लगे। तो फिर उन बच्चों को जो मांगने का काम करते थे उनको अपन वहीं पढ़ाई से जोड़ करके उनको इनाम देना शुरू किया। हाँ। पहले पुराने कपड़े हैं, ऐसे अच्छे जो कपड़े थे पुराने, उनको वो इनाम में देने शुरू किए। यानी इनको कभी खैरात में कुछ नहीं बांटा, दिया। करो तब आपको ये मिलेगा। हाँ, आज ये बच्चा नहा के आया है तो इसको ये कपड़े दे देते हैं, ये देखो इसके नाखून कटे हुए हैं, इसको ये दे देते हैं, ताकि इससे दूसरे वाले बच्चे हैं ना वो भी सीखें कि भाई नाखून काटने से या ऐसे नहाने से इनाम मिलता है, कपड़े साफ पहनने से इनाम मिलता है, चंपल पैर के आने से इनाम मिलता है, तो मैं भी पहन के आऊँ। तो वो कैसे जैसे करके हमको आने लगे। बिल्कुल, बहुत ही यूनिक सोच है ये इस तरीके से करना। हाँ, इस तरीके से किया और ये वास्तव में ही ये ऐसा आइडिया ये कामयाब रहा। धीरे धीरे खूब आमजन का भी सपोर्ट मिलता गया और ये सपोर्ट से खूब सारे बच्चे भी धीरे धीरे जुड़ने लगे। दूर दूर बच्चों को फिर टेम्पू से किराया कर करके ऐसे आवागमन के लिए उनकी व्यवस्था की, तो खूब सारे बच्चे 8-10 महीने में 80-90 बच्चे हो गए थे। हाँ, तो ऐसे करते करते ये कारवां पहुँचता गया, बढ़ता गया।